और आज मैं आपके साथ बात करूंगा मोदी जी के परिवार के विषय में। मोदी जी के परिवार और मोदी जी का परिवार होने का दावा करने का अंतर आपको समझना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में 12 अक्टूबर 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं। मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की बेटी दमयंती बेन मोदी का सिविल लाइन में गुजराती भवन के पास में झपट्टा मार पर्स छीन लेते हैं, जिसमें 56,000 रुपए और 2 मोबाइल और कुछ कागजात थे। आप यकीन करेंगे, क्योंकि वो मोदी जी का परिवार था। 24 घंटे से पहले झपट्टा मार को सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया जाता है और 56,000 रुपए की नकदी, दोनों मोबाइल और सारे कागजात हासिल हो जाते हैं, उनसे बरामद कर दिए जाते हैं। सिर्फ झपट्टा मार एक पर्स चोरी करके ले आते हैं, वो वापस हो जाता है। लेकिन जो मोदी जी का परिवार होने का दावा करते हैं, उनके साथ क्या हश्र होता है। हमारे देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट, जिसको नरेंद्र मोदी ने कहा यह मेरे परिवार के सदस्य है, वह लड़की और अपने सहयोगी बजरंग पुनिया के साथ, साक्षी मलिक और देश के और नामी पहलवानों के साथ 18 जनवरी से 21 जनवरी 2023 का जिक्र कर रहा हूं, कड़कती ठंड में जंतर मंतर पर डेरा डालते धरना प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं कि पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाए। ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि देश में कई अंधभक्त मूर्ख दावा करते हैं ये मोदी का परिवार, मेरा मोदी का परिवार। उनसे मैं कहना चाहता हूं, विनेश फोगाट ने नहीं कहा था कि मैं मोदी के परिवार की सदस्य हूं। मोदी ने कहा था कि विनेश फोगाट मेरे परिवार के सदस्य है। और फिर क्या हुआ, कोई इंसाफ नहीं मिला। 23 अप्रैल से लेकर 28 मई तक फिर उनको तपती गर्मी में जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा और यौन शोषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। मुकदमा तो दर्ज हुआ, छेड़छाड़ी का मुकदमा, पीछा करने का मुकदमा, जान लेने का मुकदमा, तमाम चीजों का मुकदमा, धाराएं दर्ज हुई। लेकिन आज भी पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। न केवल छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, पहलवान बेटियां देश की हार गई हैं और यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव जीत गया है। यह लड़ाई, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। तो नरेंद्र मोदी का परिवार, जिसका दावा किया था विनेश फोगाट, उसको भी न्याय नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2976 महिलाओं के यौन शोषण की वीडियो जिस व्यक्ति के पास मिली, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। वह हसन कर्नाटक की लोकसभा सीट से सांसद है और भाजपा नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य है। इसलिए 2976 महिलाओं का यौन शोषण करके उनकी वीडियो बनाने वाला, उस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, जो कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्षा है, वो भी वीडियो देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसमें हजारों महिलाएं, लड़कियां चीख रही, चिल्ला रही हैं। उसमें उसके घर पर काम करने वाली 60-65 साल की महिला से लेकर के पुलिस की अधिकारी तक है। एक एक प्रधान से लेकर, गुलाम विकास प्रधान से लेकर के वीडियो, जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2976 महिलाओं का यौन शोषण करके उनकी वीडियो बनाने वाला बाइज्जत भारत से जर्मन में जाकर के मौज कर रहा है। तो अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे। मैं जिस दिन का जिक्र कर रहा हूं, दमयंती बेन मोदी का, उस दिन 2019 में, यकीन मानेंगे सितंबर तक का आंकड़ा है, 4700 से ज्यादा झपट्टा मारी हो चुकी थी और आधे ही मामले दिल्ली पुलिस निपटा पाई थी। इसका मतलब है कि 2200-2300 मामले ऐसे थे जिनकी बरामदगी नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी की भतीजी भी दमयंती बेन मोदी, इसलिए पर्स भी, मोबाइल भी और कागजात भी हासिल कर दिए गए। लेकिन जिन पहलवान बेटियों का
यौन की डकैती डाली गई, उनको न्याय नहीं मिला। जो 2976 महिलाओं के साथ यह सब घटनाक्रम हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह कोई ऐसा नहीं है कि मैं अचानक बोलूं या मैं अचानक उठाऊं कि प्रज्वल रेवन्ना ने यह सब किया। प्रज्वल रेवन्ना 1 जून 2023 को सिविल कोर्ट गया था बेंगलोर में, और यह कहा था कि मेरी कुछ वीडियो हैं, जिन वीडियो को 86 से ज्यादा मीडिया संस्थान उनको जाहिर न कर सके छाप करके, या उनका वीडियो न चला सके, और 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट गया था। यह जनता जानती थी। दिसंबर 2023 में देवराजे गौड़ा भाजपा का नेता अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक यह लिख के दे चुका था कि यह मोदी जी आपके परिवार का प्रज्वल रेवन्ना 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो का आरोपी है, इसके साथ गठबंधन न किया जाए। तब आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे। मैं देखता हूं आजकल कार के पीछे लिखा होता है यह है मोदी का परिवार। तो मोदी का परिवार, जिसको मोदी ने अपने परिवार के सदस्य बताया था विनेश फोगाट, उसको न्याय नहीं मिला। 2976 महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इन महिलाओं में एक महिला का अपहरण कर दिया गया है। अपहरण करने वाला कौन है? एचडी रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना का पिता। और अपहरण क्यों किया गया है? ताकि वह प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गवाही न दे सके। तब मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं। हमारे देश में महाभारत काल का आप देखिए, मैं भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूं, गूगल में जाके सर्च कीजिए। 166 करोड़ 20 हजार लोगों ने जब एक महिला का, द्रौपदी का, पांडव और कौरव दोनों चाचा ताऊ की संतान थी, पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी का कौरवों के बेटे दुशासन ने अपनी जंगा पर बिठा करके और उसका चीर हरण करने का जब सभा में प्रयास किया गया था, तो उस एक महिला के चीर हरण के खिलाफ भारत में 166 करोड़ 20 हजार लोगों की जान गई। और हमारे देश में आज, जब तमाम, उस समय हम बहुत आदिकाल में थे, हमारे देश में लड़ाई के लिए तलवार भाले का उपयोग होता था। साधनों में हमारे यहां घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। उसके बावजूद भारत में एक महिला के सम्मान के लिए पूरा भारत उठ खड़ा हुआ था, उस महिला की रक्षा, सम्मान की हिफाजत के लिए। और आज आपके सामने पहलवान बेटियां सड़कों पर बूथ से रौंदी गई और उनका यौन शोषण करने वाले के बेटे को टिकट से नवाजा गया। तो अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे कि पहलवान बेटियां देश में मोदी के परिवार के सदस्य हैं या यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार मोदी का परिवार है। अपने हृदय पर हाथ रख के सोचे कि 2976 महिलाओं में जो लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, प्रज्वल रेवन्ना के हाथ जोड़ रही थी, हमारा यौन शोषण मत करो, मत करो, नरेंद्र मोदी के परिवार के वो सदस्य हैं या नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य प्रज्वल रेवन्ना है। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का ध्येय किसी के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी या तो सत्ता के लिए, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी की लहर है तो नरेंद्र मोदी पहलवान बेटों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को लोकसभा में एक सदस्य क्यों बनाने का टिकट दिया? अगर नरेंद्र मोदी की लहर है तो 2976 महिलाओं का यौन शोषण करके उनकी असली वीडियो बनाने वाले प्रज्वल रेवन्ना के साथ क्यों खड़ा है? अगर हमारे देश में नरेंद्र मोदी देश के किसानों के साथ है तो 3 अक्टूबर 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जो घटनाक्रम हुआ अपना वहां का अजय टेनी, उसके लड़के ने, आशीष मिश्रा ने जिस तरीके से किसानों को रौंदा, तो किसानों की हत्या करने वाले को, रोने वाले के पिता को फिर टिकट देना, यह आपको तय करना पड़ेगा। या नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, नरेंद्र मोदी चाहता है कि महिलाओं बेटियों का यौन शोषण करने वाले का परिवार का बेटा संसद में जाना चाहिए, किसानों का नरसंहार करने वाला का बाप अजय मिश्रा टेनी को दोबारा संसद में जाना चाहिए, और 2976
बेटियों का यौन शोषण करके उनका अश्लील वीडियो बनाने वाले को कहा जाना चाहिए संसद में। तब मैं आपसे अपील करता हूं, आप महाभारत में 166 करोड़ 20 हजार लोगों की तरह जान मत दीजिए, कुर्बानी मत दीजिए, अपना देह मत त्याग कीजिए। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, वो अपील यह है कि देश में महिला पहलवानों के लिए देश में 2976 देश की बेटियों के लिए और किसानों का नरसंहार करने के लिए आप भाजपा में ये जो तानाशाह बन चुका है नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है, जो बलात्कारी यौन शोषण करने वाले किसानों के हत्यारों को संसद में भेजना चाहता है, इसके अहंकार को कुचलने के लिए आप इसके खिलाफ वोट देकर इंडिया गठबंधन को विजय बनाए। धन्यवाद।